मैंने अभी क्या देखा, एमसीयू की नई मूवी तो नहीं आ गई? तो नमस्कार सज्जनों और सज्जनियों, कल की मूवी रिलीज हो चुकी है। इसके सामने एमसीयू की अच्छी मूवीज भी फेल है। या तुम लोग बोल रहे होगे कि भाई तुम कंपेयर क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं आज कंपेयर कर रहा हूँ। इस चैनल की हिस्ट्री देखोगे तो उसमें मैंने पहले एमसीयू का ही कंटेंट बनाया है। मैंने सारी एमसीयू मूवीज देख ली है। मैं तुम लोगों से यही बोलना चाहूंगा, एमसीयू मूवीज इसके आगे फेल है। मैं बहुत बड़ी एमसीयू मूवीज की नहीं बात कर रहा हूँ, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, लेकिन एक सिंगल कैरेक्टर, सिंगल सुपर हीरो की जो मूवी है उसमें अगर इसको रेट किया जाए तो ये बेस्ट पे आएगी। एंड बाकी रिव्यूअर से इस वीडियो में तुमको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो में मैं तुम लोग को इस मूवी के सारी की सारी अच्छाइयों को बताऊंगा, सारी की सारी कमियों को बताऊंगा, और क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स हुई इस मूवी को देखते वक्त, और क्या क्या चीजें तुम्हें इग्नोर करनी चाहिए इस मूवी को देखने से पहले। और तो और सारे के सारे कैरेक्टर्स के बारे में मैं बताऊंगा कि किस कैरेक्टर का कितना कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया है इस मूवी में बिना स्पॉयलर्स के। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस मूवी के बारे में तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि ओवरऑल ये मूवी है कैसे, इसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। मैं तुम लोगों को सिंगल वर्ड्स में बताऊं कि भाई अगर तुम लोग इस मूवी को नहीं देख रहे हो, तुम लोग एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। 2 महीने के बाद ये ओटीटी नेटफ्लिक्स पे आ जाएगा, तुम लोग वहां पे देख लोगे? नहीं भाई, तब तक तो तुम लोगों को पता नहीं कितने सारे स्पॉयलर्स मिल जाएंगे अलग अलग जगहों से। इवन मैं खुद 1-2 दिनों बाद इस मूवी की स्टोरी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा, तो तुम्हें स्पॉयलर्स मिलते ही रहेंगे। तो अच्छा यही होगा कि आज कल परसों का टाइम निकाल के इस मूवी को देख लो। नहीं, अब हम लोग इस मूवी के हर एक कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि क्यों इस मूवी को कौन से कैरेक्टर कितने अच्छे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि भाई कल की और महाभारत, इन दोनों में क्या रिलेशन है और मूवी में क्या चीज दिखाई गई। महाभारत और कल की में जो खतरनाक वाला रिलेशन दिखाया गया है ना, वो तुम जब थिएटर में मूवी देखने जाओगे तुम्हें गूज़बम्स आएगा ही आएगा। जितने भी बड़े यूट्यूबर्स की तुम लोगों ने थ्योरी देखी है और इस मूवी में जाके देखोगे, तुमको चीजें बिल्कुल अलग देखने को मिलेंगी। नहीं मतलब वो सारी थ्योरीज तुम्हें देखने को मिलेंगी ही, मतलब सारी नहीं, कुछ थ्योरी तुम्हें देखने को मिलेंगी, लेकिन कई थ्योरी ऐसी भी हैं जिसको किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। इवन मैंने भी नहीं प्रेडिक्ट किया था। तो यस, बहुत कुछ महाभारत के बारे में बताया गया है। और तो और मैं अगर अपनी थ्योरीज के बारे में बात करूं, पिछले 10 दिनों से मैं इसी पे वीडियोस बना रहा हूं और मेरी 99.9% थ्योरीज जो है, जितनी भी मैंने इस मूवीज के ऊपर बताई है, वो सही थी। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मेरी थ्योरीज गलत भी नहीं थी, कई सारी थ्योरीज गलत भी थी, कई नहीं 1-2 थ्योरी गलत थी, उसके बारे में हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं इस मूवी के पर कैरेक्टर के डेवलपमेंट के बारे में और हर कैरेक्टर कैसे इस मूवी को बेस्ट बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सुमति यानी दीपिका पादुकोण के बारे में। तो देखो, कैरेक्टर डेवलपमेंट की अगर हम लोग की बात करें तो इनका कैरेक्टर डेवलपमेंट एक बहुत ही अच्छा खासा था, लेकिन बहुत ही अच्छा खासा नहीं था, क्योंकि मूवी में जब तुम लोग देखोगे ना, इनका रोल अच्छा खासा इस मूवी में, लेकिन उतना ज्यादा इनको डायलॉग्स नहीं दिया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, जितना किया उतना बहुत अच्छा था। तो मैं मिला जुला के देना चाहूंगा 6 to 7 नंबर आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं हम लोग अपने कैरेक्टर यानी दिशा पाटनी के बारे में। मुझे ये बात समझ में नहीं है कि इनको इस मूवी में रखा ही क्यों गया। इनको भाई, इनका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही डाउन था। इन्हें बस दिखाया गया है और इनको आगे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में दिखाया जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन इस मूवी में इनको बस दिखा दिया गया है, इनको बस इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि हमारे प्रभास की भी कोई एक लव इंटरेस्ट है जिससे प्रभास प्यार करता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो मैं इनको 3 to 4 देना चाहूंगा आउट ऑफ 10। और स्टोरी बिल्डिंग की बात करें तो यस, स्टोरी बिल्डिंग में इनको 7 to 8 देना चाहूंगा, क्योंकि आगे इनकी बहुत ही अच्छी स्टोरी बिल्ड होगी। अब आगे बात करते हैं हम लोग अश्वत्थामा के बारे में। देखो, मैं मेन कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा, सारे कैरेक्टर्स के बारे में तो बात मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर हम लोग अश्वत्थामा की बात करें तो इनकी भाई कैरेक्टर डेवलपमेंट में मैं देना चाहूंगा 9 आउट ऑफ 10, बिकॉज बहुत ही तगड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट है इनका और मेनली तो इन्हीं के ऊपर फोकस किया गया है। सो दैट्स व्हाई कैरेक्टर डेवलपमेंट में इनका 9 आउट ऑफ 10 है। वर्ल्ड बिल्डिंग में भी 9 आउट ऑफ 10 है। फिजिकल अपीयरेंस में भी 9 आउट ऑफ 10 है। मतलब हर चीज में मैं इनको 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। हर सीक्वेंस में मैं इनको 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा, बिकॉज ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी। अब बात करते हैं अपने सुप्रीम यास की। देखो, मैंने इनके बारे में जितना कुछ प्रेडिक्ट करके मैं इस मूवी को देखने के लिए गया था और जितने लोगों ने भी इस मूवी से रिलेटेड थ्योरी बनाई थी, बहुत कुछ खास नहीं दिखाया गया इनके बारे में। मतलब हाँ, जितना हम लोगों को लगता था कि हाँ, एक विलन एक टिपिकल सा विलन होता है, वैसे ही हमें एक टिपिकल सा विलन देखने को मिला है और जैसे जैसे हम लोगों ने चीजें प्रेडिक्ट की थी वैसे ही हमें चीजें देखने को मिली हैं। तो इसीलिए मैं इन कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में बात करूं तो मैं इनको 7 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा और वर्ल्ड बिल्डिंग की बात करूं तो मैं इनको 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल नहीं है इस मूवी में,
थोड़ा सा ही रोल है, लेकिन जितना है वो टिपिकल विलन का एक रोल तुम्हें देखने को मिलता है। अब अगले कैरेक्टर यानी सबसे मेन कैरेक्टर अपने प्रभास के बारे में बात करते हैं एज अ भैरवा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट में ये प्रभास के कैरेक्टर मुझे थोड़ा सा भाई ऐसा लगा कि मूवी के फर्स्ट हाफ में इन लोगों ने प्रभास को बस घुमाया है। घुमाने का मतलब बस इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर करके दिखाया है। वो बंदा बस बाउंटी यूनिट, बाउंटी यूनिट, बाउंटी यूनिट, बाउंटी यूनिट इसी के पीछे भाग रहा है। नहीं, जब तुम लोग मूवी देखने जाना तो मैं तुम लोगों को एक काम दे रहा हूं, तुम लोग ये नोटिस करना कि हमारा प्रभास कितनी बार बाउंटी यूनिट बोल रहा है। भाई इतनी बार इस बंदे ने बाउंटी यूनिट बोला है ना कि मेरे कान पक गए सुनते सुनते। लेकिन सेकंड हाफ में ये मैं नहीं बताऊंगा कि क्या हुआ इसके साथ। तो इनकी एक्टिंग और इस मूवी के स्टोरी के रिगार्डिंग मैं इनको देना चाहूंगा 5 आउट ऑफ 10, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट में मैं इनको देना चाहूंगा 8 आउट ऑफ 10, वर्ल्ड बिल्डिंग में मैं इनको देना चाहूंगा 9 आउट ऑफ 10। वो कैसे, वो तुम इस मूवी को देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं इतना ड्रास्टिकली सारे नंबर्स को इनके लिए क्यों बढ़ाया हूं। लेकिन अब मैं तुम लोगों को कुछ स्पेशल एडवाइस देना चाहूंगा, कुछ दिक्कत जो मैंने आज फेस की मूवी को देखते वक्त। सबसे पहली एडवाइस ये है कि कोई भी अपने नजदीकी सिनेमा घर में मूवी देखने जाओ भाई, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल सिनेमा घर यूज करो। लाइक तुम IMAX में मूवी देखने के लिए जाओ या किसी ऐसे सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए जाओ जो थोड़ा सा प्रोफेशनल हो। ऐसे सिनेमा हॉल में मत घुस जाना भाई जिसका एकदम सुअर फैकल्टी हो, सुअर स्टाफ हो और बहुत ही गंदी व्यवस्था हो। भले ही थोड़े अच्छे खासे पैसे लगे, 1-2 दिन रुक जाओ, पैसे इकट्ठा कर लो, लेकिन अच्छे खासे सिनेमा हॉल में जाना, नहीं तो तुम्हारा एक्सपीरियंस भाई बेकार हो जाएगा। ये मूवी बहुत बड़ी है और ये बात मैं तुम लोगों को क्यों बताना चाहता हूँ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस ये है कि भाई जहां पर तुम लोग छोटी जगहों वाले सिनेमा हॉल पे अगर जाओगे ना, तो वहां पर जो ऑडियंस होती है वो बहुत बेवकूफ होती है। यस, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, बहुत बेवकूफ होती है। वो लोग मूवी को पहली बात तो सीरियसली लेते नहीं है। लाइक अगर तुम्हारा 11:45 का शो है तो तुम 11:45 में तुम जाके तो बैठ जाओगे, वो साले 11:45 में नहीं आते। मूवी जब शुरू हो जाएगी तो साले चूतिए 5-10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद आते हैं, जिससे कि तुम्हें बहुत डिस्टर्ब होता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में जाओ। और हाँ, कोशिश करो कि भाई 3D में मत देखो। 3D में कुछ भी नहीं है इस मूवी में ऐसा कुछ खास देखने के लिए। 2D में ही देखो, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस लो। मैंने आज 3D में देखा और मैं पछता रहा हूँ कि मैंने क्यों 3D में देखा। मैं अब बात करने वाला हूँ इस मूवी की अच्छाइयाँ और बुराइयों के बारे में। मुझे क्या इस मूवी में अच्छा लगा और क्या इस मूवी में मुझे बुरा लगा। तो सबसे बेकार चीज मुझे लगी, जो मैंने पहले ही बताया, कि प्रभास को इन लोगों ने बस दिखाया है। मतलब फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में अगर हम लोग बात करें तो सेकंड हाफ को तो छोड़ देते हैं। सेकंड हाफ में प्रभास को इन लोगों ने बहुत बहुत बड़े लेवल तक लेके गए हैं, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। फर्स्ट हाफ के बारे में बात करूं तो फर्स्ट हाफ में इनका मेन फोकस था कि ये लोग वर्ल्ड बिल्डिंग करें, स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। तो स्टोरी के आगे बढ़ाने के चक्कर में इन लोगों ने प्रभास को दिखाया है, लेकिन देखोगे ना तो तुमको लगेगा ये लोग एज अ फॉर्मेलिटी प्रभास को स्क्रीन पे ला रहे हैं। कुछ प्रभास खास नहीं किया है। फर्स्ट हाफ में भैरवा कुछ भी खास नहीं किया है। तुम्हारे कान पक जाएंगे बाउंटी यूनिट, बाउंटी यूनिट, बाउंटी यूनिट सुनते सुनते इसके। खैर, अब दूसरी गलती के बारे में बात करते हैं, जो कि है दिशा पाटनी के बारे में। इन्होंने दिशा पाटनी को ला के बस इंट्रोड्यूस कर दिया है। देखो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम किसी भी कैरेक्टर को लाओ, इंट्रोड्यूस करो, कुछ भी करो, दूसरे पार्ट में दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एटलीस्ट किसी कैरेक्टर को ला रहे हो, थोड़ा सा यूनिकनेस ऐड कर दो, जिससे कि हमें उस कैरेक्टर के लिए भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहे। लेकिन दिशा पाटनी का ऐसा कुछ भी नहीं था। वो आई और चली गई, बस इतना ही था उसका। तीसरी गलती, जो कि एक्सेप्टेबल है, जो कि होती है, कोई बात नहीं, इसको मैं गलती में कंसीडर भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, इसलिए मैं तुम लोगों को बता दूं कि इसमें कई सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिसको इन्होंने जैसे ही इंट्रोड्यूस किया वैसे ही मार दिया। हाँ, बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स वाला सीन हो गया है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया नहीं, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ नहीं, उसके बारे में हम जाने नहीं कि ये है कौन, उससे पहले उसको खत्म कर दिया, उससे पहले उसको मार दिया। मैं किस किस कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ भाई, इस मूवी को देख लेना, तुम कुछ समझ जाओगे। अब मैं अच्छाइयों के बारे में बात करता हूँ कि मुझे क्या क्या चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद आई। सबसे पहली चीज वर्ल्ड बिल्डिंग। इस मूवी में जो वर्ल्ड बिल्डिंग है मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। दूसरी चीज VFX एंड CGI बहुत ही ज्यादा पसंद आई। स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद आई। कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा पसंद आई। मेनली अश्वत्थामा का कैरेक्टर डेवलपमेंट, भाई क्या बताऊं, उसका फिजिकल अपीयरेंस, जिस तरीके से उन्होंने उनको डिजाइन किया है एंड जो उन्होंने चॉइस चूज किया है, वो मुझे बहुत ही तगड़ा लगा। एंड लेकिन एक चीज मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा, जो कि तुम भी जाके नोटिस करना, कि महाभारत वाले जो हमारे अश्वत्थामा देखने को मिले, उनका थोड़ा सा ना तुम बोलते हुए सुनना, लाइक तुमको AI वाली फीलिंग आएगी। थोड़े से उनके फेस के एक्सप्रेशन को देखना एंड महाभारत में जब वो बोल रहे थे उसको तुम थोड़ा सा नोटिस करना, वो थोड़ा सा AI वाला फील होता है। वो मुझे लगता है AI के थ्रू शूट किया
किया गया वो रियलिस्टिक नहीं है, रियली में उन लोगों ने शूट नहीं किया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे वो भी पसंद आया। बाय द वे प्रभास का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आया, फर्स्ट हाफ को हटा करके तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, सेकंड हाफ में तुम लोग शॉक हो जाओगे। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो भाई अगर तुम लोग इस मूवी को नहीं देखने जा रहे हो तुम बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो भाई। ये एक सेलिब्रेशन है हमारे इंडियन मूवी हिस्ट्री का कि एक ऐसी मूवी बनी, अगले 4-5 साल तक तुम्हें नहीं नसीब होने वाली जब तक इसका पार्ट 2 नहीं आ जाता। बहुत ही रेयर है इंडिया में ऐसी मूवी बने। और हाँ, मैंने इस मूवी से रिलेटेड जो कई सारी थ्योरीज बताई थी जो कि 99.9% सभी का प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, देखो स्क्रीन पे आ रही होगी, तो क्लिक करके सारी थ्योरीज देख लो। वो भाई तुमको स्पॉइलर नहीं देगी, लेकिन हाँ तुम जब मूवी देखने के लिए जाओगे ना तो तुमको और भी ज्यादा एक्साइटमेंट फील होगी कि यार अब ये हो सकता है, अब ये हो सकता है, अब ये हो सकता है। तो जाके जल्दी से देखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।